हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल JND ट्यूटोरियल्स। आज से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे। इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। आज से हम ऑर्गेनिक के सारे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है डेली एक कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा डिस्कशन होगा कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी पर, मतलब एरोमेटिसिटी के बारे में कंडीशन क्या है, उसकी कैसे पहचाने कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। इन सारी तमाम बातों पर आज हमारा डिस्कशन होगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मेरा बात मानो, मेरी वीडियो तुम लास्ट तक देखोगे और कोई एरोमेटिक से सवाल आएगा एग्जाम में तो उसको फोड़ कराओगे। अगर ऐसा ना कर पाया तो तुम्हारी गलती है, मेरी इसमें कोई रिस्क नहीं, तो तुम ढंग से पढ़ा, मैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले है कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। कंडीशन क्या है, कैसे कोई पहचान लेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। लिखो कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, वो सारे तुम अपने एनसीईआरटी पे जाकर पढ़ लेना। मैं केवल उन्हीं तमाम बातों को डिस्कस करूंगा जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड के फर्स्ट कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एरोमेटिसिटी की जो कंसेप्ट है वो केवल साइक्लिक कंपाउंड में ही एप्लीकेबल होता है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। ठीक, जब प्लेनर की बात करते हो तो sp हेपेटाइट मान सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी इन कंजुगेट कंटिन्यूअस कंजुगेशन। मॉलिक्यूल मस्ट बी इन कंटिन्यूअस कंजुगेशन में होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजुगेशन मतलब कि ना कि भैया ये यहाँ पर हो रहा है, ऐसे तुम्हारा कोई कंपाउंड है, यहाँ तो क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा कोई कंपाउंड दे रखा है, ये ऐसे भैया यहाँ से यहाँ तक तो है रेजोनेंस कंजुगेशन है, लेकिन इसके आगे नहीं, यानी कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ब्रेक आ गया। कंटिन्यूअस का मतलब होना चाहिए, और ये यहाँ पर होता तब जाके पूरा कंटिन्यूअस कंजुगेशन में होता। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अगला कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। और इसी को फ्रेंड्स हकल रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हकल रूल। हकल रूल इसे बोलते हैं। और तुम इन तमाम बातों को उस कंपाउंड में जाकर खोजोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। मतलब तो कंपाउंड जो है जिसकी तुम्हें खोज थी वही है तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में देखो पहला कंडीशन वही रहेगा, दूसरा कंडीशन वही रहेगा, बस तुम्हारा थर्ड कंडीशन है, इसमें एक मॉडिफाई आएगा, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड जो हो जाएगा वो तुम्हारा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब नॉन एरोमेटिक क्या है? जो कंपाउंड ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ठीक है बच्चों, दोस्तों देखना, स्टूडेंट्स मैक्सिमम ये समझते हैं कि जो तुम्हारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है दोनों एक ही है। ऐसा बिल्कुल गलतफहमी मत करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको तुम दिमाग में रखना। कंडीशन क्या है, कंडीशन को अप्लाई करना, आंसर आएगा। ठीक, अब चलो तुम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ लिखो, क्योंकि जो तुम्हारा इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट लिखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड। या बस जैसे लिखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो कि ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक, और दूसरा लिखो उसमें कि ऑल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। ये दो बातें लिख लीजिए। फिर थर्ड पॉइंट लिखो कि एरोमेटिक कंपाउंड इज
मोर क्या हाईली स्टेबल देन द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये लिख लिए। और थर्ड उसके नीचे लिखे ना दैट इज, सबसे ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा एरोमेटिक, फिर हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में तुम्हारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ए मतलब एंटी एरोमेटिक। ठीक, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक रिलेटेड इतना ही है। अब मैं तमाम इससे रिलेटेड सवालों का डिस्कशन करूंगा। सवालों के माध्यम से कुछ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा रिएक्शन देगा, जैसे रिएक्शन कराए, इन तमाम बातों पर हम डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से ही कुछ कॉन्सेप्ट को और अपने जो तुम्हारा दिमाग है उसमें इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन से ऊपर लिख लेना। और मैं यहाँ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, उस मॉलिक्यूल को पहचानो, वीडियो को पॉज करो, सोचो इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद से तुम उसको आंसर देखो। यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन देख लेता हूँ। भाई साहब ये फिल्म दिख रहा है ना? क्वेश्चन पे लग रहा है, चौथी क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको सवाल सॉल्व करो। चलो देखो, मैं यहाँ पे ट्रिक बताना चाहता हूँ। ट्रिक है, उसको ट्रिक समझो या कुछ शॉर्टकट समझो। ठीक है, पहला, तुम इलेक्ट्रॉन के बजाय इसका क्या काउंट करो, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड तुम्हारा ऑड में आ जाए, ऑड नंबर में, कंपाउंड जो होगा तुम्हारा एरोमेटिक होगा। और अगर तुम्हारा पाई बॉन्ड इवन में आ जाए, तुम्हारा कंपाउंड जो होगा एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ, तो कंपाउंड जो है प्लेनर है, साइक्लिक है। ठीक, अगर ऑलरेडी अगर ये कंपाउंड है तभी ट्रिक वैलिड होगा। अगर एक ऑलरेडी नहीं तो भाई ट्रिक कैसे वैलिड होगा? देखो एग्जांपल समझा रहा हूँ। मॉलिक्यूल ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ, मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक है, और तुम्हारा साइक्लिक कंजुगेशन में है। ठीक, अगर मैं ये कंडीशन तुम नहीं मानो साइक्लिक कंजुगेशन है, भाई तो बोलेगे सर ये देखिए ये भी कंजुगेशन है, ये भी कंपाउंड मेरा 1 2 2 यानी कि तुम्हारा इवन नंबर में है, सर ये एंटी एरोमेटिक है। नहीं भैया, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये तुम्हारा नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस कंजुगेशन नहीं है, जो कि जो तुम्हारा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का बेसिक थीम ही है कि वो कंपाउंड कंजुगेशन में होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक का एक तुम्हारा डिमेरिटी मैंने बता दिया और मेरिटी बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी ट्रिक से जाओ या फिर बेसिक से जाओ, आंसर तो सबका आना है। पहला सवाल तो बहुत ही लघु टाइप का सवाल है, कुछ है ही नहीं। 1 2 3 पहचानते हुए तुम्हारा बेंजीन है। 1 2 3 जाना पहचाना, किस परिचित, सारी जगह तुमको दिख जाता है ये ऑर्गेनिक में। तो 1 2 3 भैया ऑड नंबर में है तो 2, ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक। मैं एरोमेटिक के ए से लिखूंगा, एंटी एरोमेटिक के ए से लिखूंगा, नॉन एरोमेटिक को एन से लिखूंगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और कर लिए हो या तुम अच्छे चल रहे हो। इसका देखो, इसका मतलब हुआ कि ऐसे तुम्हारा यहाँ पर है। और एक ध्यान रखना भैया, ये तुम्हारा एक नेगेटिव चार्ज होता है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, और तुम्हारा एक लोन पेयर होता है, 1 भी 1 पाई इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना, तभी तुमसे सवाल सॉल्व हो पाएगा। अब देखो इसको काउंट करो, 1 पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3, कितने हैं भैया? ऑड।
ऑलरेडी कंपाउंड कंजुगेशन है, देखो ये कंजुगेशन है भैया। क्या होगा तुम्हारा ये कंपाउंड, ये भी तुम्हारा कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। तो यहाँ देखो भैया ये कहाँ से होगा, कितनी नहीं है भैया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कंजुगेशन तो है ही नहीं, ये तुम्हारा कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। बिल्कुल सही समझा, चेक कर रहा था, क्या होगा नॉन एरोमेटिक होगा। एन ए लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, एन ए। इसको देखो देखो जब भी इस टाइप के सवाल है तो तुमको एनालाइज करो। अब तुमको कंफ्यूजन होगा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ लगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा। एक बात ध्यान रखो, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा